उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस पार्टी पर एक बार फिर महिला विरोधी पार्टी होने का आरोप लग रहा है और ये हम नहीं बल्कि बीजेपी दल के बल के इस आरोप को लगाने का काम कर रही है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या गिरा, बीजेपी ने इसके लिए कांग्रेस को विलेन बनाना शुरू कर दिया है। राज्य हो या देश, सभी जगहों पर भाजपा कांग्रेस के खिलाफ यानी महिला आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है और यही वजह है कि अब कांग्रेस चिंतित नजर आने लगी है कि कैसे इस महिला विरोधी नैरेटिव को तोड़ा जाए जिससे कांग्रेस की छवि साफ हो सके। कांग्रेस ने देश के विभिन्न राज्यों में तो पार्टी की वरिष्ठ नेत्रियों को भेजकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है, लेकिन जनता को यानी घर संभाल रही महिला को कैसे समझाया जाए कि कांग्रेस नहीं बल्कि तकनीकी कारणों से ये बिल पास नहीं हो सकता था। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सरकार की मंशा साफ नहीं है, बल्कि आरोप है कि इस अधिनियम में परिसीमन को जोड़ना, 2011 की जनगणना को आधार बनाना, ओबीसी उपकोटा न होना, संघीय असंतुलन होना जैसी कमियां रही हैं, जिसको लेकर विपक्ष ने बिल के खिलाफ वोट किया था। बीजेपी ने जिस रणनीति के साथ इसको प्रचारित किया उससे कांग्रेस में हलचल दिखने लगी, क्योंकि 5 राज्यों के बाद अब 2027 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी ये नैरेटिव नहीं हटा तो फिर बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बीजेपी की झूठ का पुलिंदा अब सबको दिखने लगा है। कांग्रेस ने उस झूठ को बेनकाब किया है और देश भर में उसको जनता के सामने एक्सपोज किया। 2.5 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करने के जननायक श्री राजीव गांधी जी थे और आपको पता है जब 1989 में उन्होंने पहली बार ये विधेयक पेश किया सदन में तो इसके खिलाफ वोट डालने वालों में बीजेपी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जसवंत सिंह जी और राम जेठमलानी जी जैसे लोग थे। तो ये तो इनका इतना सियाह काला इतिहास है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी कहा कि बीजेपी के इस नैरेटिव और दुष्प्रचार को रोकने का काम कांग्रेस बाखूबी करेगी। कांग्रेस ने इसलिए बीजेपी नेताओं के बयानों और सदन में उनके द्वारा दिए गए नेतृत्व के सच को बताने का काम किया है। महिला आरक्षण को लागू करना नहीं था इनका आशय था नैरेटिव सेट करना। तो ये नैरेटिव सेट करने की भावना आम आदमी समझ गया है। इसका परिणाम है कि उन्हीं के पेज पे बथेरे लोग उनके खिलाफत में बातें लिख रहे थे। तो इस बात को अच्छी तरह समझ गए। आप ये समझिए कि कितनी चालाकी है कि महिला आरक्षण बिल के गिरते ही संसद में भाजपा की महिला नेताओं के पास तख्तियां थी जिसमें नारे लिखे हुए थे। वो कहाँ से बनी? उनको बनाने के लिए 2-3 घंटे पहले तो तैयारी हुई होगी। तो इसका आशय ये है कि ये पहले से था कि ये बिल गिराना है। कांग्रेस चिंतित है तो भाजपा रणनीति बना रही है कि कैसे इस मौके को भुनाया जाए। 2027 के चुनाव पर भी निशाना साधने का काम हो रहा है जिससे आधी आबादी का भरोसा जीता जा सके। जिसको पूरी दुनिया देखती और किसी को श्रेय लेने की कोई बात नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में कहा कि सभी दल अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेंगे, सभी महिलाओं के अधिकारों को देने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करेंगे, एक मत से सब लोग जो है आगे आएंगे तो सबको श्रेय मिलेगा। किसी एक दल को कोई श्रेय मिलने जैसी बात नहीं थी। यह अवसर हमारी मातृशक्ति को, हमारी बहन को, बेटियों को, हमारी मातृशक्ति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता था, लेकिन इनके विरोध के कारण कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके और इन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर का जिस पुरजोर तरीके से विरोध किया। सवाल महिला आरक्षण का नहीं बल्कि सरकार की नीयत का है, जिसमें अब महिलाओं को स्वयं तय करना है कि कैसे उन्हें आगे बढ़ना है और सशक्त बनना है, ताकि उनके नेतृत्व क्षमता पर उठ रहे सवालों का ठोस जवाब मिल सके और इन्हीं जवाबों से कांग्रेस राहत महसूस कर सकती है। प्राइम न्यूज के लिए देहरादून से जितेंद्र पेटवाल की रिपोर्ट।